ये सप्तमों अध्याय में चंडमुंड का वध हो जाता है। माँ मतंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वह रत्नमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं तथा हंकार पुष्पों की माला धारण के बिना बजाती हैं। उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही हैं। वे लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंखमय पात्र लिए हुए हैं। उनके बदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है। ऋषि जी कहते हैं, तदंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुरांगनी सेनाओं के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुरक्षित हो चल दिया। फिर गिरिराज हिमालय में सुवर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे मन मन मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगा। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाले और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध हुआ। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौएं टेढ़ी हो गईं और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई जो तत्काल और पास लिए हुए थीं। वे विचित्र खटवांग धारण किए और चीते के चर्म की साड़ी पहने नर मुंडों की मालाओं से विभूषित थीं। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थीं। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपटने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती हैं। उनकी आंखें भीतर से धंसी हुई और कुछ लाल थीं। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थीं। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों के सेना पर टूट पड़े और उन सबका भस्म करने लगे। वे पासवर राक्षस, अनुकस राक्षस, महावतो योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथी यारों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह से डाल देती और इसी प्रकार घोड़े, रथ और साथियों साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा डालती। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को ऊपर से कुचल डालती और किसी को छाती के धक्के गिराकर मार डालती। दूसरों को छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती और रोष में भयंकर उनको दांतों से पीस डालती। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों का वह सारी सेना रौंद डाले, खा डाले और कितनों को मार भगाया। इस तरह से इस राक्षस का वध होता है। आइए तो हम लोग अब कथा सुनते हैं, ध्यान करते हैं, अध्याय को प्रारंभ करते हैं। सप्तमो अध्याय चंडमुंड का वध ध्यानम। ओम ध्यानम रत्नपीठे सुकल कल पठितम त्रिश्वनि श्यामलांगी शयनयत स्वकांगद्रिकं सरोज शशि सकल धरां भल्लिकीं बांध्यांतीं क्राहारावन्धमालां निमितिमिति सचोरिकां रक्तवस्त्रां मातंगी शङ्खपात्रां मधुमदा चित्रकोटा श्रीवातम्। ओम ऋषिवाच ज्ञानमयास्ते ततो दैत्य चण्डमुण्ड पिरोगमा चतुरसंग बलोपेता यूर्भयोधतायुधा दादृशसुते ततो देवीमीश्वदासां व्यासिता स्यन्योऽपि चलनन्द्रशिषे महितां गाचेन ते दृष्ट्वां तां समाधुरुत्तध्वं शकुम्भरुदा आकृष्ट चापासिधरास्तथाये ततस्मीपगा ततः कोपं चक्रोरो चरम्बिकां नातरितं प्रति कोपेन चान्यं वदनमशिषवर्णभूददा भ्रूकटिकुटिला तस्यां ललाटपल्लकाधुतं कालीकरालबन्धनां विनिष्क्रान्त सिपासिनी विचित्रखण्डवाङ्गधरा नरमाला विभूषिणां दुपिति से चर परिधानम सुषमासाति भैरवा अति विस्तार वंदना जिह्वाललन भीषणम निगम्रान रक्त नयनां नादार पुरेंत दिग्मुखा
साभिगेन पतितां दानयन्ति महासुरान् सैन्यं तत्सुरारिणां भक्ष्यं तत्बलम् पाणिग्रहाण कुलग्राहे योधघण्टा समादितां समादत सहस्रेण मुखे जिजीववारणम् तथैव योधं तुरगणरथसारथीनां सा निशिप्यं वक्ते दशदैत्यवरं ततिभैरवम् एवं जगाह केशे सुग्रीवायासं साभरं पादेनाक्रम्यं च वांससुरसामयोधत त्रिभुवनताचं सहस्राणि महास्त्राणि तथा सुरे मुखेन जगामरोषां दशत्रमे सदानपि बलीनां दत्ते बलं सर्वमरासुरां द्रोहात्मानं ममदारभक्ष चचानया जाता मम मर्दा भक्ष चचान्यां चाताण्डयता सहितां निहन्त्यां कजित खड्वाङ्गताडिताम् जगमूमिनाशं सुरां दन्ताग्रावे ताचता साचेन तदं बलं सर्वमसुरानिबाधितम् देश्वां चण्डो विदुण्डद्वाभ्यां तां कमिलमतिभीषणम् सर्वर्षेण महाभीमे मैवीर्द्रावाक्षिता महासुरम् साधयामासं चक्रे समुण्डां क्षिप्य शस्त्रासा तानि चक्राणि कारणे विश्वमानि तन्मुखम् बभ्यवारता करबिम्बायनि सुबहुर्नि धनोदरम् ततो जहासातिरुषां भीमं भरवादनि कालिकरालभक्तान्त दुर्वसदार्शलोज्ज्वला उत्थानं च समांसि हम देवी चण्डं धावत गृहीत्वा जानया कैसे सुशिरेन्द्रनाश्रवासिनाशितं तथा मुण्डे भयधावता दिष्टां चण्डिपातितम् सम्यपाद्यायुधमो स खण्डगाभिरिस्तं रुषा हृदयेषां ततः सैन्यं दिष्टां चण्डिनिपातितं मुण्डं च सुमहाव्रिये दिशो भेजे भयातुरं श्रीचण्डं कालीं च गृहीत्वा मुण्डेय च प्रहारं प्रचण्डतटा समाश्रवायास्तां चण्डिकां मया द्रवायोधतो चण्डमुण्डे महापशु युद्धयज्ञे स्वयं शुभ्यान् शुम्भं च निश्यते ऋषिवत् तवानितो ततो दिष्टं चण्डमुण्डे महासुरे उवाच काली कल्याणि ललितं चण्डिकां वच यस्मात् चण्डं चामुण्डं च गृहीत्वा त्वमुपागता चामुण्डे ततो लोकं ख्यातां देवी भविष्यं सर्वाबाधाविनिर्मुक्तो धन्यदान सुतान्वितं तो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। माता ने हम का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केस पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड मारा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भर कर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भागी। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथों में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महापाशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुभ और निशुंभ स्वयं ही वध करना। ऋषि जी कहते हैं वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देख कल्याणमय चंडी ने काले मधुर वाणी में कहा, देवी तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडे के नाम से तुम्हारे ख्याति होंगी। तभी से माता दुर्गा का एक स्वरूप चामुंडा देवी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। प्रेम से बोलिए चामुंडा देवी माता की जय, दुर्गा देवी माता की जय। जय माता की भक्तों।